Good morning again, my dear students, to all of you. आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो है हमारा चैप्टर नंबर 5, एनिमल्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एनिमल्स। इसमें एक छोटी स्टोरी पढ़नी है एक बच्चे की, जो आप ही जैसा एक छोटा बच्चा है, जिसका नाम आर्यन है। ठीक है, तो लेट प्रोसीड दिस क्लास विद दिस स्टोरी। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। पेज नंबर 31। ओपन द पेज नंबर 31 and the chapter name is animals. Chapter number 5. Okay. Little Aryan came home from school at his lunch and fell asleep. छोटा सा बच्चा है, हाँ आप ही जैसा। वो स्कूल से घर को वापस आता है। जैसे ही वो स्कूल से घर आता है, लंच करता है और उसे नींद आती है, वो सो जाता है। He had a nice dream in his sleep. वो अब जब सोता है तो उसे एक बहुत ही अच्छा सपना आता है। In his dream, he met some animals. अपने सपने में वो एक बहुत सारे जानवरों से मिलता है। ठीक है, one by one all the animals introduced themselves to him. उसके सपने में हर एक जानवर एक एक करके बताता है कि देखो मैं हूँ, हाय, मेरा नाम कैट है, मैं टाइगर हूँ, ये हूँ, मैं वो, है ना। सारे जानवर अपने आप को आर्यन के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आर्यन टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज ड्रीम व्हेन ही वोक अप। ठीक है, आर्यन जो सपने में देखता है, सपने में क्या क्या होता है, वो सारी चीजों को अपनी माँ से शेयर करता है, बताता है, और अपनी माँ से और भी ज्यादा कुछ उन जानवरों के बारे में जानना चाहता है। He wanted to know more about animals. His mother explained that there are different types of animals. उसकी माँ ने बताया कि दुनिया में बहुत तरह के जानवर पाए जाते हैं। They have different feeding habits. Also, they live in different habitats. Some live on land, while others live in water. Some animals known as birds can fly in air. ठीक है, तो उसकी माँ बताती है उनके हैबिटेट के हिसाब से, फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से एनिमल्स अलग अलग होते हैं। कुछ कार्निवोरस होते हैं, कुछ ओमनिवोरस होते हैं, कुछ एरियल एनिमल्स होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, कुछ लैंड एनिमल्स होते हैं। उसकी माँ ने उसको ये कुछ बताया है। यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में अलग अलग जानवरों के उनको हैबिटेट के बेसिस पे। हम यहाँ पे फीडिंग बेसिस पे नहीं, हम यहाँ पर उनके रहने वाले जगह के आधार पर, जिसे हम इंग्लिश में, साइंस में हैबिटेट्स कहते हैं, इसके आधार पर एनिमल्स कितने तरह के होते हैं। तो पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि हैबिटेट्स क्या होता है। A place where an animal lives is called its habitat. एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी जानवर कंफर्टेबली रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, वो जगह उसके लिए उसका क्या कहलाता है? हैबिटेट्स। आप चाहोगे कि लैंड एनिमल को हवा में उड़ा लेना, तो क्या वो उड़ पाएगा? नहीं। आप अगर चाहेंगे फिश को उड़ने को कह देंगे, तो क्या वो उड़ पाएगा? वो हवा में रह पाएगा? नहीं, क्योंकि ये उसका हैबिटेट नहीं है। तो हैबिटेट एक ऐसी जगह होती है जहां पर कोई लिविंग, और जहां पर एनिमल्स कंफर्टेबली सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, वो जगह उसके लिए उसका क्या कहलाता है? हैबिटेट। So, on the basis of habitats, animals are classified mainly plain areas animals, desert animals, forest animals, woodland animals. ये बहुत सारी चीजें हम लोग आगे भी इसमें पढ़ेंगे। Along with the land animals की हम बात करते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि on the basis of habitats, on the basis of habitats, हैबिटेट्स के हिसाब से एनिमल भी बहुत तरह के होते हैं। मैंने अभी आपको
हैबिटेट्स का मतलब समझना है। हैबिटेट्स का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर कोई भी जानवर कंफर्टेबली सस्टेन कर सके, सरवाइव कर सके, रह सके, वो जगह उसका कहलाता है हैबिटेट। इसीलिए तो जब मछली को बाहर निकालते हैं वो छटपटाने लगती है, वो मरना शुरू हो जाती है, तो इसलिए क्योंकि वो उसका हैबिटेट नहीं है। उसका हैबिटेट क्या है? वाटर। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, पहले बात करते हैं लैंड एनिमल की, यानी कि जमीन पर रहने वाले जानवरों की बात करते हैं। लैंड एनिमल्स आर एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। लैंड एनिमल्स ऐसे जानवर होते हैं जो लैंड पर, जो सतह पर, जमीन की सतह पर रहते हैं। The land or earth has plains, caves, forest, desert and snow-covered areas. हमें पता है हमारी धरती के विभिन्न विभिन्न रूप होते हैं, हम जानते हैं। सपोज ये हमारा अर्थ है, सपोज ये हमारे अर्थ का सरफेस है, ठीक है, लैंड का सरफेस। कुछ हिस्सा पहाड़ी होता है, कुछ हिस्सा बहुत सारे जंगलों से घिरा हुआ होता है ना? कुछ हिस्सा बहुत सारे जंगलों से घिरा हुआ होता है, इसे हम फॉरेस्ट कहते हैं, है ना? इसे हम माउंटेन कहते हैं, है ना? कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है वहां पर बालू ही बालू पाया जाता है ना, रेत ही रेत पाया जाता है, इसे हम कहते हैं डेजर्ट। हमारे अर्थ की पहले फॉर्म है हमारे लैंड की, है ना? और कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो स्नो से घिरा होता है, उसे हम कहते हैं स्नो एरिया, कोल्ड एरिया, ठंडी जगह। तो हमारे धरती के अलग अलग रूप होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पाए जाए उसे फॉरेस्ट कहते हैं। जो हमारा हिस्सा लगभग आठ कुछ उठा उठा हुआ दिखता है, बर्फ ये क्या मिट्टी क्या बोलते हैं, पथरीला दिखता है, काफी हाइट वाला दिखता है, उसे हम माउंटेन कहते हैं, है ना? कुछ में बहुत बालू पाए तो उसे हम डेजर्ट कहते हैं, है ना? कुछ में मतलब ऐसे एरियाज भी हमारे अर्थ पे हैं जहाँ पे बहुत सारे स्नो पाए जाते हैं, उन्हें हम स्नो एरियाज कहते हैं। तो हमारे लैंड के अलग अलग रूप हैं। तो डिफरेंट लैंड एनिमल्स लिव ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। अब ऐसा तो नहीं है कि ये लैंड के हिस्सा नहीं है, ये सभी लैंड है, ये जमीन की सतह पर ही है। फॉरेस्ट भी आपको जमीन की सतह पे मिल जाएगा, माउंटेन भी मिल जाएगा, डेजर्ट भी मिल जाएगा, स्मॉल एरिया भी आपको मिल जाएंगे। तो एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड आर आल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो जानवर जमीन पर रहते हैं, जमीन की सतह पर रहते हैं, चाहे वो माउंटेन पे रहे चाहे वो, तो उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब बात करते हैं पहले हम एनिमल्स लिविंग इन प्लेन्स। ऐसे जानवर जो समतल जगह पर रह रहे होते हैं, तो ना वो पहाड़ी होता है ना वो डेजर्ट होता है, बल्कि समतल, जैसे कि हमारे आसपास वाली जगह को हम प्लेन्स रीजन कह सकते हैं। Many animals like horse, cow, buffalo, dog, cat, donkey, and so many others live in plains. ये कुछ जानवरों के नाम बताए गए जो इन प्लेन एरियाज में रहते हैं। All these land animals walk and run on four legs. ये जितने भी जानवर हैं ये चारों पैरों से चलते हैं या रन करते हैं। अब बात करते हैं एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट। ऐसे जानवर जो डेजर्ट पे रहते हैं, खासकर आपके जैसे ही हम बात कर रहे हो डेजर्ट की, आपके दिमाग में एक इमेज बनने लगता है कैमल का, है ना? कि भाई रेगिस्तान में क्या देखने को, कौन सा जानवर देखने को मिलता है? भाई वो पहाड़ पे तो नहीं मिलता, ना वो फॉरेस्ट में मिलता है, बल्कि वो हमारे लैंड के फॉर्म्स में मिलता है, डेजर्ट में मिलता है। तो डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है, हमारे लैंड का वो हिस्सा होता है जो बहुत सारे बालुओं से घिरा हुआ होता है। So animals like camel, snake, lizard, and so many others are found in deserts. ये कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो आपके डेजर्ट में पाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है स्नेक प्लेन एरियाज में नहीं होगा, माउंटेन में, ये आपका फॉरेस्ट में नहीं होगा, आपका वाटर में नहीं होगा, यहाँ भी पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पीशीज हैं, कुछ ऐसे भी प्रजातियां हैं हमारे स्नेक की जो डेजर्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है? तो डेजर्ट्स आर यूजुअली वेरी हॉट। डेजर्ट जो होता है वो काफी गर्म होता है। अभी आप सुन रहे होंगे सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ का होगा? राजस्थान वाले इलाके, क्योंकि वो डेजर्ट से घिरा हुआ इलाका है। तो डेजर्ट जो होता है जनरली यूजुअली वो काफी गर्म होता है, और यहाँ पर पानी का अमाउंट जो होता है वो काफी कम होता है।
एनिमल्स लिविंग देयर कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। जाहिर सी बात है यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पे रहने वाले जानवर और इंसान ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकते हैं। हमारा हाल 43 में ही बेहाल है, गया की गर्मी 43 44 तक चल रही है, हम इसमें ही परेशान है, लेकिन यहाँ से भी ज्यादा टेम्परेचर डेजर्ट वाले इलाके का होता है और यहाँ पे रहने वाले जानवर इस हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, झेलते हैं। ठीक है। कैमल्स कैन लिव विदाउट वाटर फॉर फ्यू डेज। कैमल्स एक ऐसा जानवर है, डिजर्ट एनिमल है, जो बहुत कम पानी के बगैर बहुत दिनों तक फूड के बगैर रह सकता है। दे कैन स्टोर वाटर एंड फूड इन देयर बॉडीज। ये जो पानी जो लेता है उस पानी को अपने बॉडी में स्टोर कर लेता है ताकि वो फर्दर आगे जाके उसका यूज कर सके। इनके जो पैर होते हैं, जो फीट होती है, वो गद्दे नुमा, पैरेट मतलब गद्दे नुमा होता है। इसी गद्दे नुमा पैरेट फीट की वजह से ये डेजर्ट में गर्म रेत में चल पाते हैं। Lizards and snakes crawl on the ground. ये जो स्नेक हो गया, आपकी छिपकली हो गई, ये रेंगने वाले जानवर, ये कोई चार पैर पे चलने वाले जानवर नहीं है, बल्कि ये रेंगने वाले जानवर, इसलिए इन्हें हम रेप्टाइल्स भी कहते हैं साइंस की भाषा में। ठीक है। तो लिजार्ड जो होता है और आपका स्नेक जो होता है, क्रॉल ऑन द ग्राउंड, ये जमीन पर रेंगते हैं। दे लिव इन burrows, this help them to escape the heat of the desert. ये अंदर सुरंग में रहते हैं। ये जो आपका लिजार्ड हो गया, ये आपका स्नेक हो गया, ये अंदर देखो होगा ना, बड़े ऐसे माउंटेन में वो बना के रहते हैं। ठीक है। एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट। अब बात करते हैं प्लेन्स की, हमने बात कर ली, डेजर्ट की बात कर ली। तो प्लेन्स में चार पैर वाले जानवर रहते हैं, वो कहलाते हैं प्लेन्स एनिमल्स। डेजर्ट एनिमल जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उन्हें हम डेजर्ट एनिमल्स कहते हैं। जैसे आपका स्नेक आता है, लिजर्ड्स आता है और स्नेक आता है, ये आपका कैमल आता है। कैमल गरम गरम रेत में इसलिए चल पाता है क्योंकि उसका एक अलग तरह का फीट है, पैरेट फीट है। वो पैरेट फीट उसे चलने में मदद करता है। अब बात करते हैं एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट, यानी कि ये भी एक ट्रेस्टियल है, ऐसे जानवर जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो जंगल किसे कहते हैं? हम लोग जानते हैं महिमा कि जंगल हमारे अर्थ का वो लैंड का हिस्सा होता है जो बहुत सारे पेड़ों से घिरा हुआ होता है, उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू मेनी एनिमल्स। जो फॉरेस्ट होता है वो बहुत सारे जानवरों को फूड प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, रहने की जगह भी देता है। एनिमल्स लाइक टाइगर, zebra, elephant, giraffe, deer, kangaroo and many more live in forest। यानी कि कुछ जानवरों के नाम बताइए। जेब्रा हो गया, जिराफ हो गया, हाथी हो गया, कंगारू हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे जानवर आपको जंगल में मिलेंगे, देख सकते हैं। The color of the skin and body patterns of some of these animals help them to merge with their surroundings and protect them from dangers। इनका जो कलर होता है, हरा, काला, नीला, इस टाइप का जो कलर होता है, ये कलर इनको इनके दुश्मनों से इनके सराउंडिंग में घुलने मिलने में मदद करता है। मान लो कोई स्किन का कोई किन्हीं का कलर, किन्हीं कलर जानवर का हरा होगा, वो पत्तों के साथ अगर छिप भी जाएगा, अपने सराउंडिंग के उसका जो कलर है वो मर्ज कर जाएगा, मिल जाएगा, जिससे उनके दुश्मन उनको पहचान नहीं पाएंगे। तो इनका जो स्किन का कलर होता है और बॉडी का पैटर्न होता है, इनके सराउंडिंग के साथ मर्ज करवा देता है, जिनसे ये अपने दुश्मनों से बचे रह सकते हैं, खतरों से बचे रह सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन। हमारी धरती में बहुत गर्म जगह भी है, थोड़ी ठीक जगह भी है, मॉडरेट जगह भी है, कुछ जगह ऐसी हैं जो बहुत ही ठंडी है, जहां पर लगभग सालों भर बर्फ ही बर्फ पाया जाता है, बर्फ से ही वो हिस्सा घिरा होता है, उन्हें हम कोल्ड रीजन कहते हैं। जैसे अंटार्कटिका है ना, ये कुछ ऐसे हमारे अर्थ के जगह है, हिस्से हैं जो बर्फ से सालों भर तक घिरे रहते हैं। तो अब बात करते हैं एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन। There are some parts of the earth
which are very cold and are always covered with snow. हमारे धरती के कुछ ऐसे भी हिस्से हैं, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, ये हमारा ये जो नॉर्थ और साउथ ये वाला हिस्सा धरती सालों भर ये स्नो से घिरा हुआ होता है। क्या यहाँ पे कोई जानवर नहीं पाए? यहाँ पर किसी जानवर पाए जाते हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। There are some parts of the earth which are very cold and are always covered with snow. हमारे धरती के कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जो बर्फ से घिरे होते हैं। Animals like polar bears, snow leopard, penguin, arctic hare, and many more live in such snow-covered areas. ऐसे कुछ जानवरों के नाम बताए, जैसे पोलर बियर हो गया, पेंगुइन हो गया, स्नो लिपर्ड हो गया, ये कुछ जानवर हैं जो स्नो एरियाज में रहते हैं। These animals have thick fur. इनको फर होते हैं, मतलब एक ब्लैंकेट शीट जैसा इनके कवर पे कुछ बाल बाल सा होता है, जो इनको इन ठंड से, उस वो एक्सट्रीम लेवल वाले ठंड से इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा होता है। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? The Arctic regions of the earth it's very cold region. हमारी धरती का ये जो आर्कटिक रीजन है, ये हमारी धरती का सबसे ठंडा क्षेत्र है, ठंडी जगह है। These regions are near the north and south pole of the earth. मैंने अभी आपको बताया कि हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ पोल है। आर्कटिक रीजन पूरी रीजन को कहते हैं और ये हमारे अर्थ का सबसे ठंडा जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं एनिमल्स को पढ़ रहे हैं उनके हैबिटेट्स के बेसिस पर। तो आप में से कोई एक चैप्टर रीड करो, ठीक है? नंबर 34 वाटर एनिमल्स। सक्षम पेज नंबर 34 को पढ़ो, इसमें पढ़ना है वाटर एनिमल्स। क्या करना है? सक्षम, सक्षम आवाज साफ नहीं आई थी। पेज नंबर 34 फिर से पढ़ो, अगेन पेज नंबर 34। A good part of earth is a good part of earth is, यहाँ से पढ़िए, good part of earth is covered with water. Covered with water. Many animals live in ponds, lakes, rivers, and oceans. Animals living in water are also called aquatic animals. These animals have fins for swimming and gills for breathing. Animals like whale, shark, turtle, starfish, and jellyfish live in the salty waters of oceans. Fish like katla, labio, trout, piranha are found in freshwater lakes and rivers. अभी आप Animals like रुको मैम ये कहाँ तक पढ़ा तुमने? They can also breathe in water. तो Live in water for more. सक्षम अभी पढ़ रहे थे पेज नंबर 34 को, जो हमारा था वाटर एनिमल्स। A good part of earth is covered with water. Many animals live in ponds, lakes, rivers, and oceans. Animals living in water are also called aquatic animals. You can say, we can also say that aquatic animal and water animal also. These animals have fins for swimming and gills for breathing. हम आपको नाक होते हैं, नाक सांस लेने के लिए होते हैं, और हमारे हाथ है, हम लोग हाथ, अगर हम लोग आता है तो हम अपने हाथों पैरों का इस्तेमाल करते हैं तैरने के। ठीक है, एनिमल्स लाइक whale, shark, turtle, starfish, jellyfish live in salty water of oceans.
फिश लाइक कतला, लैबियोरोहिता, कतला कतला इसका पूरा नाम होता है साइंस में, लैबियोरोहिता ये पूरा नाम है लाबियो का, और ट्राउट एंड पिरान्हा are found in freshwater lakes and rivers. Animals like frogs and toads are land animals. However, they need water for laying their eggs. Frogs have waved. हम लोग की फीट ऐसी है ना, उनकी वेव्ड होती है इस तरह से, यहाँ पर जाल सा होता है, वेव्ड फीट फॉर स्विमिंग. They can also breathe in water. Turtles live in water for most of the time. They have flippers for swimming. They come to the land when they have to lay eggs. Crocodile is a land animal and can crawl on the ground. It lives near water and can also swim. बात कर रहे थे कि हमारी धरती की बात करते हैं. हम आप सभी को पता है कि अगर उसमें से तीन हिस्सा हमारा वाटर है. हमारी अर्थ में अगर हम अर्थ के 1/4 हिस्से पे जाएं तो एक हिस्से में ही केवल लैंड है और 3 हिस्सा हमारा पानी से घिरा हुआ है. इनमें पानी में रहने वाले भी कुछ जानवर हैं, बहुत तरह के जानवर हैं. जो पानी में जानवर रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल कहते हैं या वाटर एनिमल्स भी कहते हैं. ठीक है, तो ये हो गया एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स सांस गिल से लेते हैं और तैरते हैं पानी में फिन की हेल्प से. एनिमल्स लाइक व्हेल और शार्क, स्टारफिश, जेलीफिश की अगर हम बात करें तो ये सॉल्टी वाटर में रहते हैं. सॉल्टी वाटर आपको समुद्र का ही मिलेगा. नदी का पानी, झरने का पानी, तालाब का पानी, ये सब पानी मीठा पानी होता है, इसे हम फ्रेश वाटर भी कहते हैं. ठीक है, तो जो सॉल्टी वाटर होता है, नमकीन पानी होता है, वो खासकर ओशियंस में होते हैं. उनमें आपका जेलीफिश, शार्क, टर्टल, स्टारफिश जैसे एक्वेटिक एनिमल पाए जाते हैं. और फ्रेश वाटर में कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं, लैबियो हो गया, लैबियोरोहिता, कतला हो गया, पिरान्हा हो गया, ट्राउट हो गया. ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं. हम समुद्र के पानी को देखते हैं लेकिन उससे हम प्यास नहीं बुझा सकते क्योंकि समुद्र का पानी काफी सॉल्टी होता है. आप उससे नहा भी नहीं सकते क्योंकि नहाने के बाद हमें इचिंग होना शुरू हो जाएगा, खुजली होना शुरू हो जाएगा. तो पानी तो अर्थ पे बहुत है लेकिन सारे पानी इस्तेमाल में नहीं आते हैं, हम यूज में नहीं ला सकते हैं. अब बात करते हैं कुछ और जानवरों की, जैसे कि फ्रॉग्स हो गया, टोड्स हो गया. ये लैंड एनिमल है लेकिन इन्हें पानी की जरूरत होती है और ये पानी में भी जाते हैं, रहते हैं. कब? जब इन्हें अपने अंडों को देना होता है. तो अपने अंडों को देने के लिए फ्रॉग्स को, टोड्स को पानी चाहिए ही चाहिए. इनमें भी वेव्ड फीड पाया जाता है. इनका फीड जो होता है ना, वेव्ड होता है, इस तरह से जाला जाला. ठीक है, इनको वेव्ड फीड पाए जाते हैं और इन्हीं वेव्ड फीड की हेल्प से ये क्या करते हैं, पानी में तैर पाते हैं. दे कैन आल्सो ब्रीथ इन वाटर. ये पानी के अंदर भी ब्रीथ कर सकते हैं. टर्टल्स की अगर हम बात करें, ये भी ज्यादा वक्त के लिए पानी में रहता है. फ्रॉग की जस्ट उल्टा. फ्रॉग लैंड पर रहता है लेकिन जब इसे अपने अंडों को देना होता है ये पानी में जाता है. लेकिन अगर हम बात करें टर्टल की, ये मोस्टली टाइम अपना पानी में बिताता है लेकिन जब इसे अपने अंडों को देना होता है तो ये नदी के करीब वाले यानी नदी के पास वाले लैंड पर आ जाता है और जमीन में गड्ढा कर, उसे खोद कर गड्ढा कर वहां पर वो अपने अंडों को देता है. तो फ्रॉग रहता क्या पानी में है लेकिन जब उसे नहीं रहता है जमीन पर, लेकिन जब उन्हें अंडे देने होते हैं तो वो जाते हैं पानी में. और अगर वही हम टर्टल की बात करें, ये रहता पानी में है लेकिन जब इन्हें अपने अंडों को देना होता है तो ये पानी वाले बगल वाले हिस्से में यानी कि लैंड वाले हिस्से में आता है और मिट्टी को खोद कर गड्ढा करके अपने अंडों को देता है. अगर हम बात करें क्रोकोडाइल की, ये भी लैंड एनिमल है और ये ग्राउंड पे क्रॉल कर सकता है. क्रॉल का मतलब होता है रेंग सकता है. ठीक है, इट लीव्स नियर वाटर. ये पानी, जहां पर पानी होता है वहां पर करीब की जगह पर रहता है और ये पानी पे
पानी पर रेंग भी सकता है, जमीन पर रेंग भी सकता है और पानी में तैर भी सकता है। ठीक है, एनिमल्स बिहेवियर, जैसे हम आपके बिहेवियर होते हैं ना, हम गुस्सा होते हैं, मंगरी होते हैं, हम बहुत शाई होते हैं, कुछ हम में से बहुत शाई होते हैं, बहुत फ्रेंडली, कुछ बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो ये बिहेवियर एनिमल्स में भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं एनिमल्स बिहेवियर। लुक एट योर फ्रेंड्स अराउंड यू। अभी तो हमारे आसपास कोई दोस्त नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हम अपने घरों पर हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है लुक एट योर फ्रेंड्स अराउंड यू, अपने आसपास अपने दोस्तों को देखो। सम ऑफ देम आर वेरी फ्रेंडली, कुछ जो होते हैं बहुत जल्दी आसानी से दोस्ती कर लेते हैं। अदर्स आर क्वाइट शाई, और कुछ जो होते हैं थोड़ा शाई होते हैं, बहुत कम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो थोड़े शर्मीले होते हैं, कम बात करने वाले होते हैं, बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं है। Animals also show different types of behavior. Animals भी behavior show करते हैं, वो अगर खुश होते हैं तो उनका एक्सप्रेशन दिखता है, अगर वो नाराज होते हैं तो वो भी दिखता है, गुस्सा करते हैं वो भी दिखता है, फ्रेंडशिप करते हैं वो भी दिखता है, कुछ जो होते हैं फ्रेंडशिप करने के मूड में रहते ही नहीं है, तो ये चीजें एनिमल्स में भी आपको दिखता है। सम ऑफ देम आर शाई व्हाइट, अदर्स आर प्लेफुल, कुछ जो होते हैं भाई नहीं खेलना चाहते हैं, हम आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना जो खेलते हैं मस्ती करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे करते हैं जो बेंच पे कोना लेके बैठे रहते हैं, वो खेलना फिरना ही नहीं। इस तरह ये बिहेवियर आपको एनिमल्स में भी देखने को मिल सकता है। एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स आर द फेवरेट पेट्स ऑफ मेनी ऑफ अस। हम आप में से बहुत, एक मिनट, तो बिहेवियर, ये जो एनिमल बिहेवियर है इसे हम लोग अगले क्लास में करेंगे, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा और हम कुछ सवाल भी करवाएंगे आपको, ठीक है। तो एनिमल्स हम लोगों ने पढ़ा है आज के क्लास में, और बहुत सारे चैट बॉक्स में मुझे बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स भेजे हैं, बहुत ही अच्छा आपका ये रहा। तो इस तरह से हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़े कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एनिमल्स आर क्लासिफाइड टू डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक कुछ वाटर एनिमल्स थे, कुछ लैंड एनिमल्स थे। अब लैंड में भी कुछ टेरेस्ट्रियल थे, कुछ डिजर्ट थे, कुछ प्लेन्स थे, कुछ माउंटेन वाले एनिमल्स थे, है ना। फिर हम लोग पढ़े कि कुछ कोल्ड रीजन में भी पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा एनिमल कंप्लीट हुआ, और कल की क्लास में हम एनिमल, मैम हाँ बच्चा बोलो बोलो, मैम बोल के गायब हो गए। महिमा भेज रही है मुझे पे, हाँ बहुत अच्छे, बहुत सारे एनिमल्स को मुझे महिमा भेज रही है, शिवम। तो हमारा, हम आप में कुछ बिहेवियर होता है ना, हमारे भी कुछ व्यवहार होते हैं, हम हंसते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, कभी शाय होते हैं, कभी बहुत फ्रेंडली होते हैं, है ना। तो ये बिहेवियर आपको एनिमल में भी देखने को मिलेगा, जिसे हम अपनी अगले क्लास में करेंगे। अगली क्लास में हम एनिमल्स बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ जानवरों के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि डॉल्फिन एक ऐसी मछली है जो काफी एक्वेटिक एनिमल में इंटेलिजेंट मछली मानी जाती है, बहुत बुद्धिमान जलीय जीव माना जाता है। कि वो इसलिए क्योंकि ये बताई हुई चीजों को, एनिमल की एक्टिविटी को बहुत जल्दी कैच करता है, फॉलो करता है और उसे परफॉर्म करता है, इसलिए इसे एक्वेटिक एनिमल में सबसे इंटेलिजेंट एनिमल कहा जाता है। जैसे कैट्स हो गया, डॉग्स हो गए, बहुत फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं जिसे हम पेट के रूप में अपने घरों में रखते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, तो इसे आप पढ़कर आइए। मिलते हैं नए क्लास में, बाय, ठीक है, चलो।